अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपनी शो पे। और आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप मेरा साथ देते हो और सुबह 11 बजे टीवी ऑन कर लेते हो। हालांकि काम का वक्त होता है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। जिस तरह से आप लोग कॉल करके मुझे कहते हो कि हम टीवी आपका शो देखते हैं, मिस नहीं करते, तो बहुत बड़ी बात है। जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। आज हमारे शो पे बहुत कुछ बन रहा है। आज हम आपको बनाना बता रहे हैं वेजिटेबल एंड चिकन पुलाव। ठीक है, ये भी रोज़मर्रा का है। और हमने कल बताया था कीमा छोले के साथ, वाइट चने के साथ हम कीमा बनाएंगे। बहुत मज़े का लगता है, नाश्ते के लिए, ब्रंच के लिए, लंच के लिए, हर चीज़ में आपको काम आएगा। और हम बनाएंगे फ्रूट जेली, कस्टर्ड क्रीम है, ये बहुत अच्छी लगती है और सिंपल है। कभी मीठा खाने का दिल होता है तो आपने बना लिया और ठंडा करके और आपने सर्व कर दिया। और उसके बाद में हर्बियन का एक ड्रिंक है, गुआवा कप्स। अमरूद बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो उसके साथ देखें, मैं तो ऐसे ही करूँगी झटपट तरीके से, लेकिन इसका असल तरीका पता है क्या है? इसका असल तरीका यह है कि आपको 1 या 2 अमरूद लेने हैं, और गोल ले लें, लंबे ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसको आपने बीच से पहले आपने उसको बीच से आधा कर लिया। बीच से आधा करने के बाद उसके जो बीज है ना, उसको स्कूप आउट कर लीजिए। उसका वो नहीं निकालिएगा, गूदा नहीं निकालना है, सिर्फ बीज निकाल लीजिएगा। और फिर उस अमरूद को आपने 1 कप पानी में डाला और उसको हल्का सा चीनी डाल के, 2 टेबलस्पून चीनी के साथ उसको आप 1 कप पानी में उबाल लीजिए। ठीक है, इतनी देर उबालें कि अमरूद गल जाए, सॉफ्ट हो जाए, और फिर उससे आप ये ड्रिंक बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब मेरे पास ये सब करने का टाइम नहीं है और मुझे आपको बताना था, तो मैं उसी तरीके से करूँगी जिस तरीके से मेरे पास अमरूद हैं। ठीक है, अमरूद को मैंने बारीक काट के लाई हूँ, मैं उस तरह से उस ब्लेंडर में डाल के उसको ब्लेंड करूँगी। लेकिन इस ड्रिंक का जो असल तरीका है ना, वो ये है कि आप उसको बॉईल कर लीजिए। छीलने की ज़रूरत नहीं, छिलके के साथ उसको आप बीच से काटें, उसके बीज निकाल के, और उसको 1 कप पानी और 2 टेबलस्पून चीनी में डाल के बॉईल कर लीजिए कि वो गल भी जाएँ और पानी हल्का हल्का सा रह जाए, 2-3 टेबलस्पून बाकी रह जाए 1 कप में से। फिर आप उसके साथ बनाइएगा। ठीक है, चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी मैं मीठा ही चढ़ा देती हूँ, बिकॉज़ मीठा जब तक ठंडा नहीं होगा, उसमें हमको जेली मिक्स करनी है और नट्स डालने हैं, क्रीम डालने हैं। तो कस्टर्ड बनाना है, आम कस्टर्ड। 1 लीटर दूध है मेरे पास। ठीक है, 1 लीटर दूध है मेरे पास। मेरे पास कस्टर्ड पाउडर है, 3 टेबलस्पून भर के हम कस्टर्ड पाउडर लेंगे। और कस्टर्ड पाउडर को मैं थोड़े से दूध में डाल देती हूँ ताकि वो, या पानी में कर लें। अच्छा, और हमें 3 से 4 केले चाहिए। इटालिया का मिक्स फ्रूट कॉकटेल का टिन चाहिए। 2 कलर की जेली चाहिए, जो कि आप 1-1 कप पानी में भिगाएंगे, रेड और ग्रीन। ठीक है, और हमें इलायची का पाउडर चाहिए। इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप वो डाल दीजिएगा, वनीला पाउडर। ठीक है, दूध हो रहा है हमारा। अच्छा, दूध को हम चीनी डाल रही हूँ, 3/4 कप। 1 लीटर दूध, 3/4 कप चीनी। वनीला कस्टर्ड पाउडर 1, मुझे शक था ये ज़्यादा है। तीन टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर, थोड़ा सा पानी या ठंडा दूध।
उसको आपने घोल लिया, दूध में उबाल आएगा, हम ये डाल देंगे। इटालिया का मिक्स फ्रूट कॉकटेल, शीरा निकाल लीजिएगा, ड्रेन आउट कर लीजिएगा, वो हमें नहीं चाहिए। बादाम पिस्ते ये रखे हुए हैं कटे हुए, इलायची पाउडर वह है मेरे पास 1 टीस्पून, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको देसी टच देना है तो आप इलायची पाउडर डाल दो, अगर आपको कॉन्टिनेंटल टच दे के बनाना है तो वेनिला पाउडर डाल दो, फ्रेश स्ट्रीट का मिलता है आपको, वो डाल दें, बिल्कुल ले लें। ठीक है, ब्रेक आ गई है जी। जब तक अच्छा इसमें उबाल अगर आ गया तो मैं ये कस्टर्ड पाउडर इसमें डाल के फ़ौरन से हिलाऊंगी और इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे जब ये गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ये हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। मैंने जब इसमें उबाल आया था तो मैंने इसमें वो जो भिगाया था आपके सामने 3 टेबलस्पून हीप्ड कस्टर्ड पाउडर वेनिला फ्लेवर का, वो लेके और मैंने इसमें डाल दिया था। ठीक है, बस अब इसको मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द ठंडा हो जाए। मैं इधर दूसरी रेसिपी शुरू कर रही हूँ, साथ में इसको हिलाती रहूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मुझे इसमें 1 पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम मिक्स करनी है। बीट वीट नहीं करना है, ऐसे ही खोलें और डाल दीजिए। और इलायची पाउडर जाएगा या वेनिला पाउडर जाएगा, आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस है। चलें जी, हम आ रहे हैं अपने चिकन एंड वेजिटेबल पुलाव पे। ठीक है, चिकन एंड वेजिटेबल पुलाव के लिए मुझे चाहिए चावल आधा किलो और मुझे चाहिए चिकन आधा किलो। ठीक है, और बोनलेस चिकन की क्यूब्स हैं मेरे पास आधा किलो, और राइस हाफ केजी मैंने अभी भिगाएं, और ये आधा किलो चिकन के क्यूब्स पड़े हुए हैं। अब मुझे करना क्या है, सब में पहले मुझे आधा कप तेल चाहिए, इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। आधा कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल हमने ले लिया। बेहतरीन तेल है, स्पेन में असली जैतून को एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है और वहीं पे पैक होके आपके लिए लाया जाता है। इसमें अब हम डालेंगे चॉप्ड अनियन, बोनलेस चिकन और साबुत गरम मसाला। साबुत गरम मसाला में आप बस थोड़ा सा मिक्स डाल दीजिए, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्चें, और बस मतलब थोड़ा सा डालना है। एक दालचीनी का स्टिक, एक बादियान का फूल, ठीक है, एनी स्टार, 3-4 काली मिर्चें, 3-4 लौंग, 2 छोटी इलायची। एक काली इलायची बड़ी। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करूंगी चिकन। और प्याज, एक कप प्याज डाल। प्याज हमें लाल वाल नहीं करनी। बस अब आप इसको भूनेंगे कम से कम 5-7 मिनट, ताकि ये थोड़ी सी चिकन गल जाए, हमारी पिंक से वाइट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सोफ़ी। अस्सलाम वालेकुम आपा, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। सो गुड टू सी यू। आपा, आपके हाथ की मेहंदी बहुत प्यारी है। थैंक यू बेटा। अब मुझे आपसे एक बात पूछनी थी आपा। लास्ट वीक आपने प्रॉन बॉल्स बनाए थे जी। तो जो प्रॉन्स पड़ते हैं उसमें उसको कैसे करते हैं? आई जस्ट मैंने वो स्टेप मिस कर दिया था। क्या करते हैं?
प्रॉन बॉल्स, प्रॉन्स का बॉल बनाते हैं, डू यू डाइस द प्रॉन्स और यू हैव टू टेक द होल प्रॉन? नो, प्लीज वो यू स्टेप बता दें। चॉप द प्रॉन्स। चॉप द प्रॉन्स, जी। ओके ओके, बिकॉज दैट इज माय फेवरेट एंड आज मैंने बनाना है वो। हाँ, चॉप कर लीजिए प्रॉन्स को। एक प्रॉन के 8-9 टुकड़े, इस तरह मोटे मोटे टुकड़े होने चाहिए, बस चॉप करके और फिर सारी चीज़ें उसमें मिलाएं और मिक्स करके बॉल्स बनाएं। आधा फ्राई करके निकाल लें, जस्ट बिफोर फ्राइंग उसको तेज़ गरम तेल में डालें एंड री फ्राई फॉर 2-3 मिनट्स एंड रिमूव इट। That was awesome. Thank you, Apa. Jazakallah khair. Keep talking. थैंक यू सो मच। अच्छा, हमने आधा कप इटालिया का तेल लिया, पामेस ऑलिव ऑयल, उसमें मैंने डाल दिया साबुत गरम मसाला मिक्स 1 टेबलस्पून, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बादियान का फूल, 3-4 लौंग, 3-4 काली मिर्चें, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, ये डाल दिया। फिर आप इसमें डाल दीजिए 3/4 कप जितनी प्याज, एक बड़ी प्याज चॉप करके डाल दीजिए, साथ में चिकन के क्यूब्स डाल दीजिए और इन दोनों को आप फ्राई करें, चिकन को और प्याज को। ठीक है, फिर हम इसमें डालेंगे फिर हम इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर, टर्मरिक, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ज़ीरा भुनावा कुटावा, फेनल सीड, सौंफ को भी मोटा मोटा कूट के डालना है हमें। ठीक है, सबको साथ डालना है। ओके, अब मैं आ रही हूँ मसाले पे। ब्लैक पेपर इटालिया का 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का 1 टेबलस्पून, हीट, ठीक है, ये चला गया। अब थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, नमक डालूंगी, नमक इसमें आधा टीस्पून लिखा हुआ है लेकिन नहीं, इसमें जाएगा 2 टीस्पून भर के या 2.5 टीस्पून। चावल का भी है ना, ये देखें। हरी मिर्चें डाल दीजिए चॉप्ड 6, ये थोड़ी ऊपर के लिए बचाइए। फिर इसमें जाएगा हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1.5 टीस्पून, इसलिए इसमें सारा मज़ा इसी का है, इसमें कोई लाल मिर्च वाल मिर्च नहीं पड़ रही। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो कुटी भी डाल दीजिएगा 1 टीस्पून, लेकिन पड़ती नहीं है, मैं नहीं डाल रही हूँ। और इसमें जाएगा जायफल जावित्री पिसी हुई और सौंफ, और इसमें जाएगा सौंफ। ठीक है, ये चला गया, सब कुछ इसमें चला गया है। अब मुझे इसमें डालना है मटर और स्वीट कॉर्न इटालिया के। एक कैन इटालिया का
आपने स्वीट कॉर्न डाल दिया, एक कैन आप डालेंगे इसमें मटर। आलू डालना चाहें तो प्लीज़ आप डाल सकते हैं। अच्छा, एक कैन आपने मटर का डाल दिया, इटालिया का। दही 1 कप। बहुत आसान पुलाव है, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। सब कुछ आ गया इसमें, ठीक है। अब इसमें हम शामिल करेंगे चावल। पहले मैं पानी ले रही हूँ, तकरीबन 2 कप। पानी में जैसे ही उबाल आएगा मैं इसमें डाल दूँगी 1 स्लाइस टमाटर और चावल। कलर देखा आपने? कलर देखें। एक मिनट बस, ज़रा सा उबाल आ जाए, मैं चावल डाल दूँ फिर चलते हैं ब्रेक पे। अच्छा, इसमें मैं ये डाल रही हूँ टमाटर की स्लाइसेस। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का बहुत शुक्र। शीनापा, मुझे एक तो आप कीमा शिमला की मिर्च बनाना सिखा दें। क्या सिखाऊं? कीमा और शिमले की मिर्च। नो इश्यूज़, बिल्कुल सिखा दूंगी, बहुत आसान। और दूसरा शीनापा, मेरी मदद के लिए दुआ कीजिएगा, उनकी हेल्थ कंडीशन काफ़ी ख़राब है इन हॉस्पिटल। अल्लाह खैर करे बेटा। और आप बस कोई तस्बीह बताते हैं ऐसी कि मैं मदद के लिए दुआ कर पाऊँ। उनको वो सुनाएं सूरे रहमान कारी बासित की आवाज़ में। जी, बस आप दुआ कीजिएगा मामा के लिए। अल्लाह खैर करेगा बेटा। अच्छा देखें, पानी में उबाल आ गया है, ठीक है। अब इसमें जा रहे हैं आधा किलो भीगे हुए चावल। आधा किलो चिकन है और आधा किलो चावल है। पानी मैंने बिल्कुल जो अंदाज से डाला था बिल्कुल सही है। अब इसको आप तेज़ पे रख दीजिए 5 से 7 मिनट के लिए और फिर हम इसको हल्का करेंगे। और वक्त आ गया है ब्रेक का। जब ये इसका वो हो जाएगा, पानी खुश्क होने लगेगा, तो इसमें प्याज जाएगी, लाल, हरा मिर्च, हरा धनिया वापस से। चलें जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, ये देखिए मेरा पुलाव, ठीक है। अब मैंने इसकी आँख हल्की कर दी है आँच। और यहाँ मेरे पास फ्रेश ट्रीट का जो फ्रोज़न मिक्स वेजिटेबल है, ये मैं जस्ट सी द कलर, ये मैं 1 कप मैंने डाल दिया उस पैकेट से निकाल के, ताकि खूबसूरत सा और इसमें कलर आ जाए। हल्की आंच कर दी है मैंने बिल्कुल, ताकि ये दम पे आएगा। थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ, थोड़ी सी लाल प्याज डाल रही हूँ, बाकी मैं ऊपर। आंच आप देख लीजिए, बिल्कुल हल्की है, बिल्कुल हल्की, ठीक है। अच्छा, कस्टर्ड भी हमारा तकरीबन ठंडा हो चुका है। इसमें मैं अब शामिल कर रही हूँ 1 पैकेट क्रीम, पूरा 1 पैकेट क्रीम जा रहा है। कोई सा भी क्रीम टेट्रा पैक का, और उसको आप विस्क ले लीजिए अपने हाथ में और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सदफ।
वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम जानू, ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? जी बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र। अल्लाह में आपको सलामत रखे, हमेशा सलामत आमीन रखे, से। इलाही आमीन। आपा मैंने कल ना वो कढ़ाई बनाई थी आपकी रेसिपी से ना, बहुत ही कौन शानदार सी बनी, वाली? बहुत अच्छी। कौन सी कढ़ाई? आपा याद है आपने कढ़ाई मसाला आपने बनाना सिखाया था। अच्छा अच्छा, उससे ओके। मसाला इवनिंग में, वो उसमें जी जी, मसाला इवनिंग इवनिंग में, में ना, जी जी, इवनिंग में शीरीन इवनिंग में। विद शीरीन में, सॉरी। जी जी। तो इतनी अच्छी बनी आपा, आप यकीन करें, मैं ये सोचती हूँ कि हमसे इतना अच्छा बनता है, जब आपके हाथ का कभी मैं खाऊंगी तो उसका क्या कमाल होगा, उसका क्या टेस्ट होगा, जब खाइएगा हमसे इतना खाइएगा, अच्छा बनता है तो। हम आएंगे फिर इंशाल्लाह इस्लामाबाद, क्लास में आई जाइएगा, खाइएगा मेरे हाथ का। इंशाल्लाह। आप दोबारा कब आएंगी आप? अभी देखें, डिसाइड नहीं है डेट, जैसे ही होगी, ज़रा ठंडी कम हो जाए भाई। हाँ, क्योंकि आपा मेरे ना अभी आगे दरअसल भाई की भी शादी है ना, नेक्स्ट अच्छा, मंथ के शुरू ओके में, ओके इसीलिए ओके थोड़ी सी मैं बिजी भी हूँ। ओके ओके। लेकिन आपका शो मिस नहीं करती आपा। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू सदा, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा, इसमें केले जा रहे हैं, फ़ौरन डाल दीजिए, काले ना पड़ जाएं। मेरे केले बहुत बड़े थे, अच्छा खासे बड़े थे, तो मैंने 3 डाले हैं। मिक्स फ्रूट कॉकटेल, सिरप नहीं, आई डोंट नीड द सिरप। एक बड़ा कैन, इटालिया का बेहतरीन दो कलर की जेली, ठीक है। हम 2 रेसिपी से हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह फारिग। पुलाव भी मेरा दम पे है और कस्टर्ड भी मेरा रेडी है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ये होता है, मेरे साथ तो होता है कि जब हम एक जेली को एक पैकेट पानी में भी मैं भिगाती हूँ ना, तो भी वो कभी कभी हल्की हल्की हिल रही होती है, वॉबली होती है। ठीक है, तो अगर आपको बहुत अच्छी जमी हुई जेली चाहिए, बता रही हूँ आपको मैं क्या करती हूँ। मैं एक पैकेट जेली में 1 कप पानी डाल के उसको पका लिया, फिर अलग से मैं लेती हूँ आधा चाय का चम्मच भर के अगर पाउडर, चाइना ग्लास का पाउडर, थोड़े से पानी में भिगो के वो जेली के मिक्सचर में डाल के पका लेती हूँ। और फिर इसमें मैंने आज डाला है ताकि वो फिर ये देखें ऐसे पीसेस निकल आते हैं। थोड़ी सी बचा रही हूँ ऊपर के। बादाम पिस्ते मैं अंदर नहीं डाल रही, बादाम पिस्ते मैं ऊपर डालूँ। ये रमज़ान शरीफ में तो इतना अच्छा लगता है, ये मीठा ठंडा ठंडा, ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, इंशाल्लाह। मदीना शरीफ से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम नसरीन, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या कहेंगी नसरीन? आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत एहसान करम। और मेरे शौहर और मेरे बहू भी आ गए। अभी हम लोग ने रिसेप्शन भी 4 दिन रखा हुआ था मदीना शरीफ में। माशाल्लाह इससे माशाल्लाह माशाल्लाह। जब भी जाएं प्यारे नबी को हम सबका सलाम दे वो दीजिएगा। तो बेशक मैं हमेशा याद रखती हूँ आपको, बहुत शुक्रिया, दुआ करती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया नसरीन, जीते रहिए, खुश रहिए आप भी हमेशा। और आपकी सब कैसी? सब अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया नसरीन, आप इतनी दूर से कॉल करते हैं, याद रखते हैं मुझे, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू नसरीन, बहुत शुक्रिया।
अब जाएं तो दुआ करें कि या अल्लाह मुझे जल्दी से बुला ले वहाँ पे, बस तड़प हो रही है बहुत ज़्यादा। देखा आपने? अच्छा, ये कस्टर्ड 1 लीटर दूध में बना है और इसमें आराम से आप 8 लोगों को सर्व कर सकते हैं आराम से। और बिल्कुल इसका प्रोपोर्शन सही है। 1 लीटर में 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, 1 आपने वो डाला मिक्स फ्रूट कॉकटेल का इटालिया का टिन, 2 पैकेट जेली, ठीक है। और उसके बाद में आपने डाला इसमें इलायची पाउडर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी जी, अल्लाह का बहुत एहसान, शुक्र। सही। आपा, आपके खाने मुझे बहुत पसंद हैं। मैं आपके खाने बना बना के अपने घर में बहुत फेमस हो गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है ना बेटा। हाँ जी। आपने जो वो तवा चिकन बनाया था वो बहुत ही टेस्टी बना था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सही। और आपा, मुझे आप बहुत प्यारी लगती हैं। थैंक यू बेटा, आप लोगों की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रहिए, इसी तरह मेरा साथ देते रहिए, मेहरबानी। ठीक है जी, हमारी 2 रेसिपी से अल्हम्दुलिल्लाह हम हो गए हैं फारिग। कॉलर हैं इस वक्त वहाँ, रात के पता नहीं 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे, टोरंटो से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। आप इस वक्त जाग रही हैं कनाडा में? मैं मेरी अम्मी और सब लोग बस आप ही को देखते हैं जाग के। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। आपा, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मुझको तो खाना बनाना आता नहीं है, लेकिन आप सब कुछ सिखा देती है। तो मैं जब आई थी 2 साल पहले तो आप कहाँ थी? टोरंटो में। मैंने कुकिंग क्लासेस भी की थी। नहीं, उस वक्त हम लोग नहीं थे। मैं चाह रही थी कि मैं मिलूं आपसे, लेकिन आप थी नहीं। अच्छा, अगर ज़िंदगी हुई, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी, तो इस साल मेरा इरादा है आने का, अगस्त या सितंबर में, तो मिलिएगा मुझसे। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूंगी। मैं बहुत एक्साइटेड होंगी आपसे मिलने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़ुलेखा, और कुछ फरमाइश करना चाहें तो ज़रूर बताइए। हाँ, नहीं, ऐसे बेसिक स्किल्स अगर आप सिखा सकती हैं एक एपिसोड में, क्योंकि मुझको तो खाना पकाना नहीं आता है। अच्छा, मैं सिखाऊंगी, बेसिक भी सिखाऊंगी, ठीक है? ओके, ठीक है। थैंक यू आपा। वेलकम ज़ुलेखा, थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो। स्टे ब्लेस्ड। अच्छा जी, वो हमारा जा चुका है कलरफुल सा मज़े का फ्रूट कस्टर्ड क्रीम। यहाँ पे हम पुलाव को एक नज़र मार लेते हैं। ये भी देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, कलर देखें, ब्रेक आ गई है लेकिन कलर देखते हुए जाइए। ये देखें, ठीक है, इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ, ये रेडी है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी, हमारा टेबल देखा आपने? माशाल्लाह सा माशाल्लाह। आप देखें हमारा पुलाव का कलर और कितना हसीन लग रहा है। ये आप दावतों में भी बना सकते हैं, ये नहीं कि आपके सिर्फ घर के लिए है ये, या आप दावतों में भी ये पुलाव, चिकन एंड वेजी पुलाव बनाएं। बहुत मज़े का और बड़ा लाइट सा है, मिर्चें नहीं भरी हुई हैं इसमें, बहुत लाइट। इसको आप अच्छा सा पुदीने का रायता, धनिया पुदीने का रायते के साथ या कचूम्बर के साथ इसको बना के सर्व करिए। साथ ही आप ये फ्रूट कस्टर्ड क्रीम बनाइए, और फ्रूट कस्टर्ड क्रीम बिल्कुल यख ठंडी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आ रहे हैं अपनी फ़ाइनल रेसिपी की तरफ, जो कि हम बना रहे हैं कीमा और छोले, ठीक है। ये बहुत मज़े का होता है। इसके लिए एक चीज़ का आपको ख्याल रखना है, जो आप कीमा लेंगे आधा किलो, वो थोड़ा सा मोटा हो, हाथ का मोटा कुटा हुआ कीमा। ठीक है, इसमें हम डालेंगे सब में पहले ऑयल,
और ऑयल मैं लूँगी इसमें इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 1/2 कप। और इसमें हमें प्याज डालनी है 1 बड़ी चॉप, तकरीबन 1 से 1.5 कप। अच्छा, एक और बात मुझे अभी खड़े खड़े याद आ रही है। बहुत से लोग प्रेफर नहीं करते हैं बोनलेस चिकन खाना। उनको ये होता है कि हड्डी वाली मुर्गी खाएं तो उसमें बरकत भी होती है ऑफकोर्स ज़्यादा। तो आप बिल्कुल इस पुलाव में आधा किलो मुर्गी लीजिएगा, हड्डी वाली 10 पीसेस। 1 किलो मुर्गी के हम कढ़ाई बोटियाँ 20 करवाते हैं ना, तो आप आधी मुर्गी इसमें लेंगे, आधा किलो 10 पीस छोटे करवा के, ठीक है। इस प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन करना है, बहुत लाइट सा। फिर हम इसमें कीमा डाल देंगे। कीमे के साथ इटालिया का अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और ड्राई मसाले जाएंगे। छोले रात में भिगो लिए थे मैंने 1 टेबलस्पून सोडे के साथ। मैंने तो काफ़ी भिगोए थे, आधा किलो जितने, उसमें से मैं कम लेके आई हूँ। और फिर उसको भिगा दिए थे और सुबह में वो पानी फेंक के साफ धो के छोले चढ़ा दिए थे। और जब छोले चढ़ाए थे तो उस वक्त मैंने बेकिंग सोडा नहीं डाला था, सोडा रात में भिगोते वक्त डाला था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका जानी क्या हाल है? जी अल्लाह का बहुत करम एहसान मैं अल्हम्दुलिल्लाह। श्रेया लाहौर से बोल रही हूँ और पहली दफा मैंने कॉल की है। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। मैं आपको इतने शेर सुनाती जी मैं आपको एक शेर सुनाती अच्छा सुनाइए। करूँ शुक्रिया मैं अदा किस जबान से तुम्हारा, अल्फाज हैं कम अनायत है ज्यादा। बहुत पापा जी मेरा बस नहीं चलता कि मैं उड़ के आपके पास आ जाऊँ। बहुत मुझे आप शुक्रिया। बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। मैं आपका शो डेली देखती हूँ। बहुत अभी कुछ शुक्रिया। देरी हुई है देखने से ना, 2-4 माह, लेकिन मेरा बस नहीं चलता। मैं आपके पास होती ना तो मैं आपकी हेल्प के लिए जरूर आ जाती। चलें हम लाहौर आने वाले हैं इंशाल्लाह, फिर आके मिलिएगा। ठीक है आपा जी, मैं जरूर मिलूंगी आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रहिए। और जो कराची में रहने वाले हैं वो तो आइए हमसे मिलने। शौक़ नहीं है हाँ आप लोगों को मिलने का हमसे? हमें हमारे साथ तस्वीरें निकालने का, ऑटोग्राफ्स लेने का शौक़ नहीं है? आई डोंट थिंक कराची पीपल आर एक्साइटेड। आज हमारी क्लास है 8 तारीख को, 1 हफ़्ता रह गया है। जल्दी जल्दी लिखाइए अपना नाम और आके पेमेंट कर दीजिए। हम टीवी पे आ जाइए या बीच लग्जरी पे चले जाइए। ये देखें प्याज ऐसी खूबसूरत सी हो गई है। इसमें आधा किलो हाथ का कुटा हुआ कीमा डाल दूँगा। अदरक लहसुन का पेस्ट साथ ही डाल दीजिए। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून हीट। फिर हम इसमें डालेंगे सॉल्ट 1.5 टीस्पून, चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और इसमें चॉप्ड जिंजर भी जाएगी 1 टेबलस्पून। कलौंजी जाएगी, ये देखें कलौंजी 1/2 टीस्पून, चॉप्ड जिंजर 1 टेबलस्पून, नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून, इसलिए कि छोले भी जाएंगे इसमें और कीमा भी है। 1 और ये आधा।
1.5 टीस्पून नमक, 3 चॉपराइज टोमेटो या चॉप टोमेटोज़। अब मैं आ रही हूँ मसालों की तरफ। हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक जा चुका है, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, और इसमें जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और गरम मसाला। गरम मसाला हम ये डाल लें पहले, फिर डालते हैं। अच्छा जी, 1.5 टीस्पून जाएगा चॉप्ड कोरिएंडर, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1.5 टीस्पून, ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। ठीक है, अब इसमें बाकी रह गया है गरम मसाला पाउडर। चावल आज जो हमने बनाए हैं वो आप आराम से 8 लोगों को सर्व कर सकते हैं, और ये कीमा और छोले आराम से 6 से 8 लोग इसमें भी खा सकते हैं। ठीक है जी, इसको मैं भून रही हूँ। भूनने के बाद मैं इसमें आधा कप पानी डाल के इसको कवर करके छोड़ती हूँ। ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक के बाद आएंगे फिर इसमें बाकी का स्टेप होगा। गरम मसाला पाउडर जाएगा, दही जाएगी, छोले जाएंगे, हरी मिर्च, हरा धनिया डाल के इसको दम पे छोड़ेंगे, और फिर आखिर में इसको हम सर्व करेंगे बॉइल्ड एग्स के साथ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये देखें कीमा हमारा कितना अच्छा भून चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ दही, ठीक है। आपने अच्छी तरह से अब दही को भी भूनना है। सब कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। दही डाल दी, कलौंजी डाल, दही आधा कप है, कलौंजी डाल दी, चने बॉईल किए हुए, चने इसके बेहतरीन गले हुए होने चाहिए, ठीक है, वरना मज़ा नहीं आएगा आपको। धनिया, हरी मिर्चें, गरम मसाला पाउडर, डेढ़ टीस्पून, आपको मेरा गरम मसाला का रेशो पता है ना, मैं जायफल जावित्री डाल के पीसती हूँ। मेरा बहुत स्पेशल गरम मसाला होता है। रेसिपी आपको मसाला मॉर्निंग के पेज पे से मिल जाएगी, या इवनिंग विद शीरीन के पेज पे भी होगी। बस अब आप इसको दम पे छोड़ दीजिए। अंडे रखे हुए हैं मेरे पास 2, इसको हम डिश में निकालेंगे अंडों के साथ। ऊपर से हरा धनिया जाएगा, थोड़ी सी लाल प्याज जाएगी,
और गरम गरम नान या घर की रोटी के साथ आप इसको सर्व करेंगे। अच्छा जी, अब आती हूँ मैं अपने ड्रिंक की तरफ। आज आपको पता है जुमेरात है और मेरे पास हर्पियन है। हर्पियन के बारे में आप सब जान चुके होंगे अभी तक कि ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके साथ इनके पास फाइबरलेक्स है जो इनका ईसबगोल है, बहुत सारे फ्लेवर्स में है, ऑरेंज में है, लेमन में है, मिक्स फ्रूट में है और नेचुरल है। उसके बाद इनके पास लिंकस की सॉर थ्रोट एंड कॉफ के लिए टैबलेट है, प्लस चेस्ट रब बाम है। बच्चों को लगाइए आप सीने पे, या उनके ज़्यादा खांसी होती है तो तलवों पे रात में लगा के मोज़े पहना के सुला दें। मोज़े पहनाइएगा ज़रूर एटलीस्ट 1-2 घंटे, ताकि खांसी बंद हो जाए। और उसके बाद इनका कफ सिरप है और इनका ये जो शानदा भी है बेहतरीन। ठीक है, ये सारी प्रोडक्ट्स है। अब मैं आपको बनाने बता रही हूँ बहुत ही मज़े का ड्रिंक गुआवा के साथ। आजकल अमरूद आए हुए हैं, आप अमरूद के साथ ये ड्रिंक बनाएंगे, गुआवा कप। अच्छा, आपको लेने हैं 2 बड़े गुआवा ले लीजिए, उसको आपने छिलका उतार के डीसीड करना है, बीज निकाल लीजिएगा। प्लीज़ घर में पका लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप इसमें डालेंगे ड्रिंक, ये वाइट ड्रिंक है, आइस, शुगर सिरप, चाशनी बना लीजिए, आधा कप चीनी, 1 कप पानी को पका लीजिएगा। अमरूद, थोड़ा सा पिंक कलर, ठीक है। हर्बियन 1 टेबलस्पून, नेचुरल फ्लेवर, पिंक अमरूद का कलर आ जाता है। ठीक है जी, ये भी हमारा ड्रिंक भी हो गया। ये देखें माशाल्लाह, ये ऐसे ही होगा, ज़्यादा इसमें ग्रेवी नहीं होगी। ये ब्रंच के लिए, सुबह नाश्ते के लिए बहुत मज़े का लगता है। ये कीमा छोले, ये देखिए आप। ठीक है, ये बिल्कुल इसकी शक्ल रेडी है, तैयार है। इसको मैं बेटा, इसके लिए प्लेटर चाहिए, इसको मैं डिश आउट करूँगी, ऊपर से हरा धनिया डालूँगी और बॉयल अंडे आधे आधे पीस करके रखूँगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेबल आप लोगों के लिए सज चुकी है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ हलाल में बरकत दे, ताकि आप नई नई चीज़ें बनाएं और खाएं, और सेहत दे ताकि आप इसको खा सकें, इंजॉय कर सकें। सेहत बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है जी, तो आज हमने बनाया था वेजिटेबल एंड चिकन पुलाव, और हमने बनाया था कीमा छोले, और हमने बनाया था फ्रूट कस्टर्ड क्रीम। ठीक है, ये हमने 3 चीज़ें बनाई थी। और हर्बियन का
करते हुए हर्बियन का हस्क नॉर्मल वाला यूज़ करते हुए नेचुरल वाला हमने गुआवा कप्स बनाए थे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने क्या बनाया, ठीक है। और इस वक्त आ चुका है रीकैप का। हो सकता है आपसे आज की कोई भी रेसिपी मिस हो गई हो तो आप चल के रीकैप देख लीजिए, वरना फिर आज का शो आज शाम 6:30 बजे रिपीट होगा, तो आप उस वक्त भी देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे रीकैप के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आई होप आपको आज की सारी डिशेस अच्छी लगी होंगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला कल जुमातुल मुबारक है, आपको आज की पढ़ाई याद है। मगरिब के बाद आपको सूरह काफ पढ़ना है, सूरह जुमा, सूरह दुखान, सूरह हशर, सूरह मुल्क, सूरह मुज़म्मिल, ठीक है ना। और भी मैं कुछ भूल जाती हूँ, लेकिन काफ़ी कुछ आप लोग लिख के रख लें कि ये आपकी जुमेरात की पढ़ाई होती है। सूरह मुल्क तो हम वैसे ही रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन सूरह काफ और सूरह जुमा आज लाजमी, और सूरह दुखान तो प्लीज़ पढ़िएगा ज़रूर। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को ज़रूर दुआओं में रखिए। अल्लाह ताला सब के लिए खैर आफ़ियत करे, जितने बीमार हैं सबको सेहत कामिला आजिला आफ़ियत दे, और सब के रिज़्क़ हलाल में, कारोबार में, कमाइयों में बरकत दे। और जो अपने रिज़्क़ के सिलसिले में परेशान हैं, अल्लाह पाक आप उनकी मदद फरमाइए, जो उनके हक़ में बेहतर हो वो फ़ैसला करवाइए। आमीन सुम्मा आमीन। चलें जी, मिलेंगे ज़िंदगी बखैर कल आपसे। जुमातुल मुबारक वाले दिन। अपना घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।